साथियों ने 2.0 में सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट पार्ट 2। डिस्काउंट पे दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो पढ़ चुका है। आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो आपको डिस्काउंट पार्ट 1 मिल जाएगा। प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि दुकानदार 20% की छूट देता है तो दुकानदार को प्राप्त लाभ बताइए। साथियों ध्यान देंगे, दिया किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। अंकित मूल्य जो होता है लिखा गया मूल्य होता है। क्रय मूल्य सीपी दिया गया, सीपी मानेंगे, माना सीपी जो है वो 100% है। पॉइंट को समझिएगा, क्रय मूल्य जो है सीपी जो है 100% मान लेंगे। दिया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो 100% का जब 40% अधिक अंकित करेंगे तो 100 का 40% अधिक अंकित करेंगे तो हो जाएगा 140%। ये आपको बन जाएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। इसके बाद दिया गया यदि दुकानदार 20% की छूट देता है। साथियों ध्यान देंगे, जब भी छूट दिया जाता है छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो अंकित मूल्य है 140%। अगर 140% पे 20% की छूट देता है तो आप 140 का 20% निकालेंगे। 140 का 20% तो हो जाएगा 14 दूना 28। 28% छूट दे दिया। कितना में से सर छूट दिया? छूट 140% में से दिया। अगर 140 में से 28% छूट दे दिया, मतलब 140% में से 28% छोड़ दिया तो कितना परसेंट? 140 माइनस 28। 140 माइनस 28 करेंगे तो हो जाएगा 112%। कहने का मतलब उसको बेच रहा है 112% में। ईएसपी हो गया 112%। करा दुकानदार को प्राप्त लाभ बताइए। अगर 100% सीपी है, ईएसपी है 112%, 100% में खरीदा 112% में बेचा है तो कितने का लाभ लिया? 12% का लाभ लिया। आपका ऑप्शन भी इज करेक्ट। 100% में खरीदा 112% में बेचा है, कहने का मतलब यहां से 12% का लाभ लिया है। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार फिर समझते हैं। वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। क्रय मूल्य हो जाएगा 100%। 100% से 40% ज्यादा अंकित करता है तो हो जाएगा 140%। अंकित मूल्य हो जाएगा 140%। 140% पे क्या करता है? 20% की छूट देता है तो 140 का 20% निकालेंगे हो जाएगा 28%। 140% में से 28% छोड़ देता है तो 140 में से 28 घटाएंगे तो 112% में बेच देता है। खरीदा है 100% में, बेचा है 112% में, तो उसको क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर 12% का लाभ मिलेगा। कहने का मतलब दुकानदार को मिलने वाला परसेंट लाभ 12% है। आया समझ में? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य किसी वस्तु का अंकित मूल्य किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से क्रय मूल्य से 25% अधिक है। 25% अधिक है। एक दुकानदार 20% का बट्टा प्रदान करता है। दुकानदार को मिलने वाले
मिलने वाले लाभ या हानि परसेंट की गणना कीजिए। लगाइए, क्वेश्चन को सरल कीजिए। सेम क्वेश्चन है, आपके पास ऑप्शन ए है 5% हानि, ऑप्शन बी है 5% लाभ, ऑप्शन सी है 8% लाभ, ऑप्शन डी है ना तो लाभ ना तो हानि। ना तो लाभ ना तो हानि। चलिए साथियों ध्यान देंगे, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो आप जानेंगे यहां से सीपी मानेंगे, सीपी क्रय मूल्य मानेंगे 100%। क्रय मूल्य 100% है, यहां से क्या करता 20% अधिक अंकित 25%, 100% का 25% आप अंकित करेंगे तो हो जाएगा 125%। एमपी हो जाएगा मैक्सिमम प्राइस, अंकित मूल्य हो जाएगा अंकित मूल्य 125%। अंकित मूल्य 125% हो गया। छूट हमेशा अंकित मूल्य के साथ मिलेगा। दिया दुकानदार 20% का बट्टा प्रदान करता, बट्टा मतलब छूट होता है। अगर 125 का 20% छूट दे दे, 125% का 20% छूट दे दे, तो 20 का 20, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे तो 25 पंचे 125। कहने का मतलब 125% में से 25% छूट दे रहा है। 125% में से 25% का छूट दिया तो 125% में से 25% छूट देते। 125 में से 25 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100%। तो खरीदा था 100% में, बेचा भी है 100% में। अगर 100% में खरीदा है और 100% में ही बेचा है तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो कहेंगे सर 100% में खरीदा था, 100% में बेच दिया है, तो ऐसे कंडीशन में उसे ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, 40% अधिक है, दुकानदार %20 का बट्टा प्रदान करता है, मिलने वाले लाभ या हानि परसेंट की गणना क्वेश्चन लगाइए। 12%। ठीक है साथियों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए वर्क है। अगर यहाँ पे हम कह दें कि दुकानदार अंकित मूल्य 40% है, दुकानदार क्या करता है यहाँ पे 30% का बट्टा प्रदान करता है।
जब दुकानदार 30% का बट्टा प्रदान करेगा तब क्या उत्तर आएगा साथियों, आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी, क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यापारी किसी सामान के मूल्य से 20% बढ़ा करके अंकित करता है, फिर भी 20% का छूट प्रदान कर देता है। 20% बढ़ा करके अंकित करता है, 20% बढ़ाकर अंकित करने के बाद भी 20% का छूट प्रदान कर देता है। आप कहेंगे सर यहां से सीपी बनेगा 100%, सीपी 100% हुआ, 20% बढ़ा करके जब अंकित किया तो हो गया 120%। अंकित मूल्य एमपी जो हो गया मैक्सिमम प्राइस 120% हो गया। मैक्सिमम प्राइस 120% है, इस 120% पर भी 20% का छूट प्रदान करता है। जब 20% का छूट प्रदान करेगा तो हो जाएगा 12 दूना 24%। 24% छूट दे देगा, कितना में से? 120 में से। 120 में से 24 घटा देंगे तो हो जाएगा 120 माइनस 24, कितना हो जाएगा? 96%। खरीदा है 100% में, बेचा है 96% में, तो दुकानदार को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा दुकानदार को? खरीदा था 100% में, बेचा कितने में है? 96% में, तो दुकानदार को क्या मिलेगा? सर 4% की हानि मिलेगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन ए उत्तर दिया बहुत सही लगाए वो सवाल। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 600 रुपए की लागत वाली एक वस्तु पर कितना रुपया मूल्य अंकित करना होगा? ऑप्शन ए है 600 रुपए, ऑप्शन बी 800 रुपए, ऑप्शन सी 700 रुपए, ऑप्शन डी 850 रुपए। तो यहां से जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप इस टाइप के सवाल को कैसे लगाएंगे? सबसे पहले इनका रेशियो बनाएंगे। सर किसका रेशियो बनाएंगे? सीपी अनुपात एमपी का रेशियो बनाएंगे। सीपी अनुपात एमपी का जब आप रेशियो बनाएंगे तो सीपी का रेशियो बनेगा 100 माइनस छूट %। इसके बाद एमपी का जब रेशियो बनाएंगे तो लिखेंगे 100 प्लस लाभ %। तो यहां से आप कहेंगे सर क्या बनेगा? सीपी अनुपात एमपी का जब रेशियो बनाएंगे तो सीपी क्रय मूल्य कितना बनेगा? एक दुकानदार वस्तु पर 10% की छूट देता है तो सीपी बन जाएगा 100 माइनस 10 अनुपात एमपी बन जाएगा 20% का लाभ अर्जित करता है तो 100 प्लस 20। यहां से जब आप रेशियो बनाएंगे तो हो जाएगा 90 अनुपात 120। सरल करेंगे, 0 से 0 गया, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12। 3 अनुपात 4 का रेशियो बनेगा। सीपी का रेशियो 3 के अनुपात में, एमपी का रेशियो 4 के अनुपात में। ठीक है, आप करें सर 600 रुपए की लागत, लागत मतलब होता है क्रय मूल्य, लागत है 600 रुपया, क्रय मूल्य 600 रुपया, अंकित मूल्य का मान पूछा गया है। सीपी का मान दिया गया 3 का जो अनुपात है 3 का अनुपात 600 के बराबर है। 1 का जब अनुपात निकालेंगे तो 3 दूना 6, 1 का अनुपात 200 बन जाएगा। आपके सवाल में एमपी का मान पूछा गया, 4 का रेशियो पूछा गया तो 4 का रेशियो बन जाएगा 4 गुणे 200, कितना हो जाएगा? 800 रुपए। जो ऑप्शन 800 रुपए है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक बार फिर समझेंगे,
एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करता है और 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 600 रुपए की लागत वाली एक वस्तु पर कितना रुपया मूल्य अंकित करना होगा। तो जब भी आप अंकित मूल्य और एमपी पे सवाल लगाएंगे तो आपको हो जाएगा, सॉरी, तो यहां से ध्यान देंगे साथियों, बनेगा सीपी अनुपात एमपी। सीपी और एमपी का अनुपात बनाएंगे। सीपी का अनुपात बनाने के लिए 100 माइनस छूट लिखेंगे, एमपी का अनुपात बनाएंगे तो 100 प्लस लाभ परसेंट लिखेंगे। तो हो जाएगा 100 माइनस छूट कितने का है, 10% का, 100 माइनस 10 करेंगे 90 हो जाएगा। एमपी हो जाएगा 100 प्लस लाभ परसेंट, 100 प्लस 20 करेंगे 120 हो जाएगा। 90 अनुपात 120 का अनुपात है, इसको आप सरल करेंगे, 0 से 0 हटा देंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 अनुपात 4 का अनुपात बनेगा। सीपी का अनुपात 3 के अनुपात में, एमपी का अनुपात 4 के अनुपात में। सीपी का मूल्य दिया गया 600 रुपए की लागत है, एमपी सीपी का मूल्य 3 का अनुपात 600 हो जाएगा, 1 का अनुपात 200 हो जाएगा। 4 का अनुपात पूछा गया, 4 का अनुपात हो जाएगा 4 गुणे 200, 800 रुपए आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए, 10% की छूट देने के बाद भी एक दुकानदार 12.5% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको सिखाया गया सर सीपी अनुपात एमपी बनाएंगे। जब सीपी अनुपात एमपी आप बनाएंगे तो हो जाएगा सीपी में 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट परसेंट सीपी होता है और 100 प्लस लाभ परसेंट जो होता है एमपी होता है। ठीक है, यहां से हम लोग कहेंगे सर 100 में से कितना छोड़ा, 10% की छूट दिया है, 100 में से 10 घटा दिया तो 90% हो गया। ठीक है, अनुपाते कितने का लाभ अर्जित किया, 12.5% का, तो हो जाएगा 112.5%। ठीक है, परसेंट से परसेंट हटा देंगे। अब ध्यान देंगे यहां सर बन गया 90 अनुपात 112.5 बन गया। अरे सर यहाँ तो दशमलव आ गया, इसमें दशमलव है ये नहीं है। दशमलव देख करके डरेंगे नहीं, जिधर दशमलव दिया उसके विपरीत वाले में जितने अंक पे दाईं ओर से दशमलव होगा, विपरीत वाले में उतना जीरो बढ़ा देंगे। जैसे दिया गया 112.5, दाईं ओर से एक अंक पे दशमलव है, आप इस दशमलव को हटाने के लिए 90 के आगे एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। अब आया समझ में। अब यहां से आप लोग समझेंगे सर ये हो गया 900 अनुपात 1125, कितने से सरल हो सकता है सर, कितने से सरल हो सकता है, आप इसको 25 से सरल कर देंगे। कितने से, 25 से, 25 से सरल कर दें। 25 से जब आप सरल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 3 75, ठीक है, 25 छक्का 150 अनुपात 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, 36 अनुपात 35। सर अभी तो डिवाइड हो सकता है, कितने से डिवाइड हो सकता है, 9 चौक 36 और 9 पचे 45, 4 अनुपात 5 हो गया। सर सीपी का अनुपात 4 और एमपी का अनुपात 5 हो गया। किसका मान दिया गया सर, वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया दिया है। कहने का मतलब 4 का जो रेशियो है, 4 का रेशियो का मान दिया गया है, 4 का मान दिया गया 800 है, 4 का अनुपात 800 है तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 का अनुपात 200 बन जाएगा। किसका मान पूछा गया है सर, 5 का मान पूछा गया, एमपी का अनुपात पूछा गया। 5 का अनुपात निकालेंगे तो 5 गुणे 200 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आया समझ। वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया, 10% की छूट देने के बाद भी एक दुकानदार 12.5% का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर सीपी 100 माइनस छूट परसेंट, एमपी 100 प्लस लाभ परसेंट। सीपी का मान निकालेंगे तो 100 में से 10 घटा देंगे 90%। एमपी का मान हो जाएगा 100 प्लस 112, 12.5 हो जाएगा 112.5। तो इनका अनुपात से अनुपात हटाया गया है। तो यहां से
आप कहेंगे सर 90:1125 हो जाएगा। यहाँ जो दशमलव दिया है, दशमलव हटाने के लिए इसके विपरीत में क्या करेंगे, एक अंक का 0 बढ़ा देंगे तो 900:1125 हो जाएगा। 25 से काटेंगे 36:45 हो जाएगा। फिर इसको 9 से काटेंगे 9 चौक 36 और 9 पचे 45, 4:5 का अनुपात। सीपी का अनुपात 4 हो गया और इसी 4 का मान दिया गया, क्रय मूल्य 800 रुपया दिए गए। 4 का अनुपात 800 के बराबर है, 1 का अनुपात 200 के बराबर हो जाएगा। 5 का अनुपात आपसे अंकित मूल्य पूछा गया, 5 × 200 करेंगे तो 1000 रुपए आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन दिए गए, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 23% की कमीशन देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है। यदि दुकानदार को 56 रुपए का लाभ अर्जित होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, मानेंगे माना जो हमारा एमपी है, एमपी मानेंगे 100% है, मैक्सिमम प्राइस जो है वो 100% है। पॉइंट है समझ में। अगर हम लोग अंकित मूल्य 100% मानते हैं तो 23% की कमीशन, 100% में 23% की अगर कमीशन देता है, 23% की छूट देता है तो कितने में बेचा, इसका मतलब उसको 77% में बेचा। कितने परसेंट बेचा, 77%। अच्छा बेच रहा 77% में, फिर भी उसको 10% का लाभ मिलता है। कितने का लाभ मिलता है, 10% का लाभ मिलता है। अगर 10% का प्रॉफिट पाता है, 10% का लाभ पाता है, 10% को हम लोग लिख सकते हैं 1/10, लिख सकते हैं कि नहीं। अगर नीचे वाला मान सीपी होता, ऊपर वाला मान प्रॉफिट है, 10 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट अगर लेगा तो एसपी हो जाएगा 11, 11/10, सीपी 10 हो जाएगा और एसपी जो हो जाएगा 11 हो जाएगा। पॉइंट है समझ, एसपी 11 हो गया। यहां से आप करें सर, अगर यहां से हम लोग लाभ देखते तो 1 का लाभ है, कितने का लाभ है, 1 का लाभ है। एसपी का जो मान है वो 11 है, करे सर एसपी जो है 77% है। कै परसेंट है, 77%। कहने का मतलब 11%, 11 का जो अनुपात हो जाएगा वो 77% हो जाएगा। 1 का जो अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7% हो जाएगा। 1 का मान कितना हो जाएगा, 7%। अगर एसपी 77% है तो सीपी कै परसेंट बनेगा, तो आप कहेंगे सर ऐसे कंडीशन में सीपी जो हो जाएगा कितना, 70% हो जाएगा। इतना बात है समझ, नहीं समझे। यहां से ध्यान देंगे 10% का लाभ लिया, 10% का मतलब 1/10 हो गया। 10 पर 1 का लाभ मतलब एसपी हो जाएगा 11 और सीपी हो जाएगा 10। एसपी का मान 11, एसपी का मान 77% है। कहने का मतलब 11 का मान 77% के बराबर है, 1 का मान हो जाएगा 7% के बराबर। अगर 1 का मान 7% है तो सीपी का मान 7 × 10, सीपी का मान 70% हो जाएगा। इतना समझे। क्या दिया गया है सर, दुकानदार को 56 रुपए का लाभ मिलता है। कितने का लाभ मिलता है, 56 का लाभ मिलता है। 70% में खरीदा था, 77% में बेचा है, तो कितने परसेंट का लाभ लिया। यहां से कहेंगे सर 7% का तो लाभ लिया है। 7% का जो मान है वो 56 के बराबर है। किसके बराबर है, 56 के बराबर है। 1% का जब आप मान निकालेंगे तो 1% का मान 7 × 8 = 56, 1% का मान 8 हो जाएगा। 1% का मान कितना हो गया, 8 हो गया। एमपी का मान पूछा, अंकित मूल्य 100% है तो 100% का मान हो जाएगा 100 × 8 बराबर 800 रुपया। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। फिर से समझते हैं, एमपी मानेंगे 100% है, 23% की कमीशन दिया, 100% पे अगर 23% की छूट दे दिया मतलब उसको बेच दिया है कितने में, 77% में बेच दिया है। सर फिर भी उसको 10% का लाभ अर्जित होता है। 10% का मान हो जाएगा 1/10। नीचे वाले को हर को सीपी कहा जाता है, सीपी हो जाएगा 10, 10 पर 1 का प्रॉफिट लिया मतलब बेचा 11 में। 11 का जो मान है 77% के बराबर लिख देंगे। 11 का अनुपात 77% के बराबर, 1 का अनुपात 7% के बराबर जाएगा। अगर 1 का मान 7% है तो सीपी का मान 10 है, 10 का मान हो जाएगा 70%, तो सीपी हो गया 70%, एसपी हो गया 77%। आया समझ में। यहां से सर 70% में खरीदा है, 77% बेचा है, 7% का लाभ लिया है। लाभ दिया गया 56 रुपए का, चाहे आप 7% का लाभ बोल सकते हैं तो 56 रुपए का लाभ बोल सकते हैं। 7 का अनुपात 56 के बराबर है, 1 का अनुपात 8 के बराबर हो जाएगा। दुकानदार के द्वारा वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना। 8 अगर 1% का मान 8 है, अंकित मूल्य 100% है, 100% का मान 100 × 8 हो जाएगा। 800 आपका क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं।
एक दुकानदार एक स्कूटर के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि दुकानदार को 7,500 रुपए का लाभ होता है तो स्कूटर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप कहेंगे सर एमपी 100% हो जाएगा, एमपी बन जाएगा 100%। यहाँ से क्या करता है 100% पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है, कहने का मतलब 90% में बेच देता है। एसपी कितना हो गया 90% में बेचा। अगर 90% में बेचता है तब उसको 20% का लाभ अर्जित होता है। कितने का लाभ अर्जित होता है 20% का। आप कहेंगे सर 20% को हम लोग लिख सकते हैं, 20% को 1/5 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं। 5 पर 1 का प्रॉफिट लेगा, कहने का मतलब एसपी हो जाएगा 6 और सीपी हो जाएगा 5। ठीक है, एसपी का मान 6 का मान 90 दिया गया, 6 का जो अनुपात है 6 का मान 90% है। आप कहेंगे सर यहाँ से 1 का जब अनुपात निकालेंगे तो 15 छक्का 90, 1 का अनुपात 15% हो जाएगा। अगर 15% 1 का मान है तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी आपको बन जाएगा, सीपी का मान 5 है, अगर 1 का मान 15 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75% हो जाएगा। एसपी हो गया 90%, सीपी हो गया 75%। 75% में खरीदा है, 90% बेचा है, तो कितने का लाभ लिया है, कितने का लाभ लिया 90 75। आप कह रहे हैं सर 75 में खरीदा है 90 में बेचा है, 15% का लाभ लेगा। आप 15% का मान बोल सकते हैं सर 15% का मान 7500 है। कितना है 7500, 15 × 5 = 75, 1% का मान 500 हो जाएगा। 1% का मान 500 है। एमपी पूछा गया, एमपी 100% है तो 100% का मान हो जाएगा 100 × 500। 100 × 500 करेंगे तो 50,000 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। एक दुकानदार एक स्कूटर के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, एमपी हो जाएगा 100%, 10% की छूट देगा तो बेचेगा 90% में, फिर दिए गए फिर भी 20% का लाभ कमाता है। 90% बेचता है तब भी उसको क्या मिलता है 20% का लाभ मिलता है। 20% को 1/5 बोलेंगे, 5 सीपी हो जाएगा, 5 पर 1 का लाभ लेगा तो एसपी 6 हो जाएगा। 6 का मान 90% है, अगर 6 का अनुपात 90% है तो 1 का मान हो जाएगा 15%। यहां से हम लोग कहेंगे अगर 1 का मान 15%, सीपी का मान 15 × 5 = 75% हो जाएगा। खरीदा है 75%, बेचा है 90% में, कितने का लाभ लिया सर 15% का लाभ लिया। 15% का लाभ बोल सकते हैं तो 7500 रुपए का लाभ बोल सकते हैं। 15% का मान 7500 है, 1% का मान 500 हो जाएगा। एमपी पूछा, एमपी का मान 100% है तो 100 × 500 लगाएंगे 50,000 उत्तर हो जाएगा। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।